हम होशियार और सावधानी से और निष्ठावान और चरित्रवान और विद्वान और कमाऊ पुत्र बने। किसका? बाबा का। जो बाबा की कमाऊ पुत्र रहता है, जो कर्म पुत्र रहता है, वो किसी की कर्म के सामने झुकता नहीं। जो कमाऊ रहता है वो किसी के सामने नहीं झुकता। क्यों नहीं झुकता है? हम डॉक्टर को भी सलाह देते हैं, मास्टर को भी सलाह देते हैं, वकील जज को भी सलाह देते हैं, विधायक मंत्री को भी सलाह देते हैं। क्यों देते हैं? हम तो अनपढ़, लेकिन मुझे ये लगता है भगवान मेरे पास 24 तास है और बाबा मेरे पास 24 तास है। मेरा भगवान, मेरा बाबा ये संसार को आदेश देता है, ये संसार में हर जीव प्राणी को आदेश देता है। उसके सामने कोई भी बड़ा नहीं है, भगवान के सामने कोई बड़ा नहीं, किसी की शान शौकत नहीं, किसी में उतनी धन और ताकत नहीं जो भगवान को नीचे दिखा सके, जो भगवान को फैल कर सके। क्योंकि इस संसार में हर इंसान को भगवान की गरज पड़ता है। भगवान के होके हम सब गुजरेंगे और सबको आना पड़ेगा, चाहे रो के मान या हंस के मान या प्रेम से मान या नफरत से मान, हम भगवान को ही मानेंगे। लोग सभी दरवाजा बंद करके ये भगवान के पास आए। क्यों आया? इसके कारण क्या है? हमें ऐसे भगवान मानने की गरज क्यों पड़ा? क्योंकि इस कलियुग में सच्चा भगवान और अपने दुख को हरने वाले हम कहीं नहीं देखा। हार चुके अपने जीवन से। जिस भगवान ने हमें जीवन दिया है उस जीवन से हार चुके। कई इसकी निवारण किए, वैगा पंडा पुजारी देवी देवता, कई उपाल खास, कई ऐसे हवन यज्ञ किए, साधु संत के पैर पकड़े, लेकिन इस जीवन से हार चुके थे। फिर हमारे उस बाबा ने, बाबा की सेवक की संगत से आज उनकी बताए अनुसार बाबा के आदेश के पालन किए तो आज 3 दिन में, किसी की 2 दिन में, किसी की बोलते बराबर, किसी की 8 दिन में, किसी की महीना दिन में इस दुख को दूर किए। वो दुख दूर हुआ और आज हम बताते हैं हमारी कॉलर टाइट होता है। इस मार्ग में आए कॉलर टाइट होता है, हम शान शौकत दिखाते हैं। घृणा से घृणा लोग के घर आदि खाना खिलाओ तो नहीं खाते। जात पात मन में भावना घृणा उत्पन्न करते हो। काय की सेवक बाबा की कैसे सेवक है? बाबा की सेवक किसी ने घृणा, किसी ने जात पात और किसी ने भेदभाव नहीं किया। वो सबको गले लगाया, सबको गले लगाया, सबके दुख को दूर किए। उस दिन तुम कहां थे? बाबा ये फलाना जाति के है और ये गरीब है, ये अनपढ़ है, इसको समाधानी आप मत दो। क्यों नहीं बोलते हो आप? इन बातों से बाबा ने हमें मुक्त किया है। बाबा हमेशा हमें मुक्त किया है। अपने देखने की जो दृष्टि है उसे बदलो, सोचने की जो ढंग है उसको बदलो, खाने पीने की जो आचरण है उसको बदल दो। सगा संबंधी रिश्तेदार में जो जाते हो, अपने इस देह की तिजोरी में वो हीरा भरा है, उस हीरा की जतन करना सीखो। किसी की संगत से हमारे हीरा आदि घूम गए तो जिंदगी भर हमें पछताना पड़ेगा, जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। ऐसे घर क्यों जाते हो? ऐसे संगत क्यों करते हो? क्योंकि अज्ञान हमें कुछ नहीं दे सकता, मनमुख कुछ नहीं दे सकता, सठ हमें कुछ नहीं दे सकता, मूर्ख कुछ भी नहीं दे सकता। और मूर्ख और सठ से और अज्ञान से हमें बचना है तो हमें अपने बाबा की तत्व शब्द नियम की पकड़ मजबूत रखो और अपने परिवार की एकता अखंड में बदलो। अखंडता से ही हमारे विचार खुलता है। जिस हर मानव में, हर सेवक में, हर सेवकीन में क्या चाहिए? आत्मबोध। आत्मबोध चाहिए और आत्मबोध ही हमारे रोंगटा खड़ा कर सकता है और हमारा दुख दूर कर सकता है। और सीधा ये आत्मा उस परमात्मा से मिलता है और परमात्मा उस आत्मा को विचार देता है, हिम्मत देता है
और इस संसार में चलने के लिए और बोलने के लिए वो चाल चलन और विचार और पावर की पूर्ति करता है, जिससे इंसान निडर होता है और निडर मनुष्य अपने जीवन के रास्ता खोलता है और औरों के बारे में सोचता है। हमारे पूरे परिवार भगवान से विनती करता है। क्यों करता है? इस भगवान को बोलते हैं, हम अपने बारे में कभी नहीं बोलते। भगवान आप जागरूक हो।